देश में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में सियासी पारा भी बढ़ने लगा है। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए एक गठबंधन बनाया गया जिसे नाम दिया गया इंडी, यानी कि इंडिया। लेकिन इस गठबंधन से जुड़े कई ऐसे नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और इन नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। किसी भी पल वो गिरफ्तार हो सकते हैं और ऐसे नेता एक दो नहीं बल्कि इन नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है। तो चलिए बताते हैं कौन है वो नेता जो चुनावों से पहले गिरफ्तार हो सकते हैं। इंडिया अलायंस के कई बड़े नेता हैं जो आम चुनावों के पहले जेल जाएंगे। विपक्ष के बड़े बड़े चेहरे हैं जो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरे हुए हैं। उन्हें कानून का डंडा पड़ सकता है। कई प्रमुख नेता सीबीआई और ईडी की रडार पर हैं। इनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि गांधी परिवार से लेकर लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा और भूपेश बघेल जैसे बड़े नामी गिरामी नेता इस लिस्ट में शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो क्या वजह है जिसके चलते ये लोग जेल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं गांधी परिवार की। गांधी परिवार पर भी ये तलवार लटक रही है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल और सोनिया दोनों से ही पूछताछ की थी। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 751.9 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क भी की गई थी। ईडी ने गांधी परिवार पर 50 लाख रुपए का भुगतान करके एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की अधिक की संपत्ति का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया था। गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा भले ही सीधे तौर पर राजनीति में शामिल ना हो, लेकिन वो इस राजनीतिक घराने के दामाद हैं और उनका भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। वो भी ईडी के निशाने पर हैं। बीकानेर जमीन मामले में संलिप्तता को लेकर वाड्रा के कथित सहयोगी महेश नागर पर अपना शिकंजा ईडी कसने जा रही है। ईडी ने आरोप लगाया कि नागर ने रॉबर्ट वाड्रा से प्राप्त निर्देशों के अनुसार काम किया क्योंकि वो नौकरी पर हैं। वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने 275 बीघे की संपत्ति 72 लाख रुपए में खरीदी और उसी को बेचकर 615% का मुनाफा कमाया। एजेंसी ने 2019 में जांच के सिलसिले में वाड्रा और उनकी मां से पूछताछ की थी। इतना ही नहीं, इस मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा से भी पूछताछ ईडी कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जो वैसे ही जेल में हैं। इसके अलावा अब पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह बड़े नाम हैं जो इसमें शामिल हैं और जो अभी जेल में ही हैं। जांच एजेंसियों के निशाने पर अब आ गए हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली के सीएम यानी कि अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने इस आम आदमी पार्टी की शुरुआत की थी। सीबीआई अप्रैल में ही केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब ईडी ने उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें समन जारी किया। लेकिन 3 बार समन जारी करने के बावजूद केजरीवाल ने अभी तक इससे राजनीति से प्रेरित बताकर ईडी का सामना नहीं किया है और ईडी में पेश नहीं हुए हैं। इसके बाद से अगर जांच एजेंसी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने का फैसला कर लेती है या केजरीवाल भी पेश नहीं होते हैं तो आने वाले समय में यह तय है कि केजरीवाल भी जेल जरूर जाएंगे। फरवरी में एक स्थानीय अदालत ने दिल्ली सरकार की समाप्त हो चुकी शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में ईडी की दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया और आरोप है कि आपने पॉलिसी से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल गोवा चुनाव प्रचार के लिए किया था। अब बात करते हैं बिहार राजनीति की। 2 बड़े नाम लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, इन दोनों की मुश्किलें भी आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आ रही है। नौकरी के बदले जमीन के मामले में सीबीआई ने तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के साथ अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। ईडी ने इस केस में लालू के परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। इसके अलावा IRCTC केस में भी ये तीनों फंस सकते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लालू की बेटियों के घर पर भी एजेंसी ने छापेमारी की थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की अगर हम बात करें तो अब्दुल्ला और अन्य के पर जो है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित अनियमितताओं के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे, जिसमें अब्दुल्ला और सह अभियुक्तों को श्रीनगर की एक अदालत में तलब भी किया गया। इस मामले में अब्दुल्ला, मेसर्स मिर्जा सन्स, गजानफर और मिर्जा की कुल मिलाकर 21.55 करोड़ की संपत्ति चल और अचल अटैच की गई थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी ईडी की रडार पर हैं या ईडी के निशाने पर हैं। ईडी ने बताया कि कैश कुरियर के बयान में पूर्व सीएम बघेल को संयुक्त अरब अमीरात स्थित महादेव सट्टेबाजी ऐप प्रमोटर से 508 करोड़ रुपए मिले थे। ईडी ने कहा अब तक महादेव ऐप प्रमोटर्स ने भूपेश बघेल को लगभग 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया। कई बॉलीवुड हस्तियों और बघेल के सहयोगियों को
मामले में तलब किया गया है। बघेल पर ईडी की तलवार लटक रही है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू को तो सभी जानते हैं। इनका नाम सुनते ही आपको कैश मशीनें याद आ गई होगी। हाल ही में साहू से जुड़े परिसरों में आयकर विभाग ने छापा मारा था और कथित तौर पर 290 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी जब्त की थी। इस मामले में ईडी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच कर सकती है और इनकी मुश्किलें वैसे ही बढ़ी हुई है, लेकिन और अधिक बढ़ सकती है। महुआ मोइत्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। सीबीआई ने दावा किया है कि अब तक इस मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज नहीं की गई है। वह केवल लोकपाल के निर्देश पर अभी तक मामले की जांच कर रही है। मोइत्रा के खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत के आधार पर यह मामला शुरू हुआ था। उनका आरोप है कि महुआ नकदी और उपहारों के बदले में बिजनेस टाइकून दर्शन हीरानंदी की ओर से संसद में सवाल पूछती थी और उद्योगपति गौतम अडानी को बार बार अपना निशाना बनाती थी। दुबे ने नवंबर में कहा था कि लोकपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर कथित तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया। अगर सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया तो महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ जाएगी और साथ ही साथ टीएमसी की भी। क्यों? क्योंकि टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी भी एजेंसियों की रडार पर हैं। ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले और कोयला तस्करी मामले में इन पर जांच चल रही है। जांच के सिलसिले में अभिषेक के पिता और उनकी पत्नी से पूछताछ की जा रही है। शिक्षक भर्ती मामले में अभिषेक के पिता अमित बनर्जी के खिलाफ आरोप लगाया था कि वो और उनकी पत्नी मिलकर ब्लैक मनी को इधर उधर करते थे। मामले में ईडी ने 2020 में सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें आसनसोल और उसके आसपास पश्चिम बंगाल के कुनुस्तोरिया और काजोरा इलाके में ईस्टर्न कोलफील्ड्स खदानों से संबंधित करोड़ों रुपए की कोयला चोरी का आरोप लगाया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्य में कथित अवैध खनन से संबंधित चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में कई बार अभी तक तलब किया जा चुका है। जुलाई 2023 में एजेंसी ने मिश्रा और उनसे जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर जो है वो छापेमारी की थी, उन्हें गिरफ्तार किया। छापेमारी के बाद ईडी ने मिश्रा और उनके कथित तौर पर जुड़े एक व्यक्ति को, जिसका नाम दाहू यादव है, 37 बैंक खातों में 11.88 करोड़ रुपए की राशि जब्त की, यानी कि 11 करोड़ 88 लाख की राशि जो है वो जब्त की गई थी। इसके अलावा ईडी ने पीएमएलए के तहत लगभग 5 करोड़ 34 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी भी जब्त की थी, जिसमें दावा किया गया था कि यह पैसा झारखंड में अवैध खनन से कमाया गया है। भारत राष्ट्र समिति की नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से भी ईडी जो है वो पूछताछ कर चुकी है। वो भी ईडी के निशाने पर है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में 3 बार इनसे पूछताछ की गई है। ईडी ने पहले कारोबारी अमित अरोड़ा से हिरासत में पूछताछ की जो मांग की थी, उस पेपर में कविता का नाम लिया गया था, जिसके बाद से कविता की भी मुश्किलें बढ़ गई थी। तो ये थे वो नेता जिनके नाम सीबीआई और ईडी की लिस्ट में शामिल हैं। ये वो नेता हैं जो चुनाव के पहले कभी भी जेल जा सकते हैं, जिनका खुद का भविष्य खतरे में है। इंडिया अलायंस के ये वो बड़े चेहरे हैं जिनके साथ मिलकर बीजेपी से जो है टकराने की एक कोशिश की जा रही है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या चुनाव के पहले ये सभी नेता जेल यात्रा करेंगे या इनके मामले रफा दफा हो जाएंगे? इस मामले में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।